नमस्कार। आइए हम अध्यात्म के अनमोल बातें मैं आपको बताता हूँ। ब्रह्मांड के एक जामवंती एक ऐसे जीव थे जिन्होंने विष्णु भगवान के अवतारों को अपनी आंखों से देखा है। समुद्र मंथन के समय देवताओं की आज्ञा से उन्होंने उन औषधियों का संचय किया था जिनके द्वारा अमृत को मथ कर निकालना था। उन दिनों उनमें महान बल था। वाल्मीकि रामायण पेज 924। जामवन जी सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग में भी देखे गए हैं। भगवान वामन ने त्रिलोक को नापने के लिए जब पैर बढ़ाया था, उस समय जामवन जी पर्वत, वन, समूची पृथ्वी की 21 बार प्रदक्षिणा की थी। वाल्मीकि रामायण पेज 924। नंदनी गाय स्वर्ग में रहने वाली कामधेनु सुरभि की पुत्री थी। नंदनी गाय महर्षि वशिष्ठ के पास थी। यह इच्छा पूर्ण करने वाली गाय थी जिसके दूध से भूख, प्यास, थकान मिट जाती थी। राजा दिलीप और उनकी पत्नी सुदक्षिणा ने संतान प्राप्ति के लिए इस गाय की सेवा की थी, जिसके फलस्वरूप रघु का जन्म हुआ था। ऋषि विश्वामित्र और महर्षि वशिष्ठ में नंदनी गाय की वजह से बराबर दुश्मनी रहती थी। एक बार बलपूर्वक महर्षि विश्वामित्र नंदनी को हरण करके ले जा रहे थे तो नंदनी गाय के शरीर से अनेक वीर सैनिक निकले जिन्होंने विश्वामित्र को पराजित कर दिया। महर्षि वशिष्ठ के तपोबल के वजह से ऋषि विश्वामित्र इनके चरणों पर गिरकर क्षमा मांगी। तब महर्षि वशिष्ठ के आशीर्वाद से ऋषि विश्वामित्र क्षत्रिय होते हुए ब्रह्मर्षि बन गए। अकंपन लंका का सेनापति था जो रावण को सीता हरण का सुझाव दिया था। वह लंका युद्ध में हनुमान जी के द्वारा मारा गया। श्री राम जब 12 वर्ष के थे तो उन्होंने मारीच को अपने बाण से मारकर 100 योजन दूर भेज दिया था। मारीच कई दिनों के बाद उसको होश आया। रावण इच्छानुसार रथ जो स्वर्णमय था उसमें सोने से सजे गड्ढे जुटे हुए थे, जिसका मुख पिशाच के समान था। सवार होकर मारीच के घर जाकर सीता का हरण करने के लिए माया मृग बनने का प्रस्ताव रखा। तब मारीच ने कहा कि मैं राम के डर से सन्यासी बन गया हूँ, समस्त दुष्कर्मों का परित्याग कर तपस्या में लग गया हूँ। सारा वन मुझे राममय दिखता है और जिन शब्दों में रकार हो, जैसे रत्न, रथ, ऐसे शब्दों को सुनकर डर पैदा हो जाता है कि कहीं राम तो नहीं आ गए। उस समय राम तो बालक थे, अब तो युवा हैं। मारीच ने रावण को बहुत समझाया कि ऐसा मत करो, लेकिन रावण अंत में उसे डरा धमकाकर साथ में ले जाने का तैयार करवाया। ऋषि विश्वामित्र अपने तपोबल से त्रिशंकु, जो इक्ष्वाकु वंश के राजा थे, उनके लिए नया स्वर्ग बना दिया। त्रिशंकु, जो सत्यव्रत के नाम से भी जाने जाते थे, वे भगवान राम के पूर्वज थे। वे सशरीर स्वर्ग जाना चाहते थे, जिसके लिए ऋषि विश्वामित्र ने यज्ञ किया, लेकिन इंद्र के द्वारा बीच में ही रोक दिए जाने के कारण आकाश में ही नया स्वर्ग बना दिया, जो स्वर्ग लोक और मृत्यु लोक के बीच में है। सुदामा भगवान श्री कृष्ण के परम मित्र थे। दोनों ही एक ही साथ गुरुकुल में वेदों का अध्ययन किया था। सुदामा एक बड़े ब्रह्म ज्ञानी, विषयों से विरक्त, शांत चित्त और जितेंद्रिय थे। वे कृष्ण के प्रति अनन्य भक्ति रखते थे। वे जानते थे कि सच्चा सुख सांसारिक समृद्धि नहीं, बल्कि ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण होना। गरीबी और दरिद्रता उनको जकड़े हुए थी। वे समझ रहे थे कि प्रारब्ध बन के आता है संचित कर्मों से, जो सबको भोगना पड़ता है, चाहे वह भगवत प्राप्ति क्यों न किया हो। सुदामा जब श्री कृष्ण से मिलने गए तो उनकी धोती में 4 मुट्ठी चिवरे बंधे हुए थे। श्री कृष्ण के कहने पर भी सुदामा लज्जावश नहीं दिए। श्री कृष्ण विचार करने लगे कि एक तो यह मेरा प्यारा सखा है और दूसरा, इसने पहले कभी लक्ष्मी की कामना से मेरा भजन नहीं किया। इस समय यह अपने पत्नी के आग्रह पर यहाँ आया है। भगवान पहले ही उनके हृदय की बात जान ली थी। वे कहते हैं, भागवत 10वें स्कंद के 81 अध्याय का 4था श्लोक, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्त युपहृत मशनामी प्रत्यात्पन। जो पुरुष प्रेम भक्ति से फल, फूल अथवा पत्ता, पानी में से कोई भी वस्तु मुझे समर्पित करता है तो मैं उसे शुद्ध चित्त भक्त का वह प्रेमोपहार केवल स्वीकार ही नहीं करता, बल्कि तुरंत भोग लगा लेता हूँ। अब मैं
इसे ऐसी संपत्ति दूंगा जो अन्य देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। ऐसा विचार करते हुए उन्होंने दी हुई चिवड़े की पोटली जो पत्नी के द्वारा दी हुई थी छीन ली। सुदामा पूरे रात कृष्ण के पलंग पर सोए। भगवान ने उनका पैर दबाया। सुबह जब सुदामा घर लौटे तो वे भ्रम में पड़ गए। श्री कृष्ण ने जो कहे थे वो कर दिखाए। सुदामा कृष्ण के प्रेम को देखकर रोने लगे। सुदामा की झोपड़ी सोने के महल में बदल चुकी थी। चारों तरफ राशि ठाट बाट था। कुछ ही दिनों बाद सुदामा परम धाम को चले गए। सुदामा का जीवन संदेश देता है कि गरीबी के बावजूद ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण ही ज्ञान की प्रकाष्ठा है। हनुमान जी स्वयं कह रहे हैं, मैं वेग में वायु देवता तथा गरुड़ के समान हूं। मुझे तो विश्वास है कि इस समय मैं 10,000 योजन तक जा सकता हूं। महासागर से लंका की दूरी 100 योजन था, यानी 1200 किलोमीटर। सोचिए हनुमान जी का वेग क्या होगा। वाल्मीकि रामायण पेज 927 किष्किंधा कांड। मारुतस्य समो वेगो गरुडस्य समो जवे अयुतम योजना नाम तू गमिष्यामिति में मति। पौराणिक कथाओं और पुराणों के अनुसार भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, जब कोई रा शब्द कहता है तो मेरा रोम रोम पुलकित हो उठता है और मैं अत्यंत प्रसन्न हो जाता हूं। यानी वह राम शब्द बोलेगा, भले ही इसकी मंशा कुछ और बोलने की हो। जगन्नाथ मंदिर में एकादशी के दिन महाप्रसाद ग्रहण करने से सभी पाप धुल जाते हैं और उस दिन भगवान जगन्नाथ जी की विशेष कृपा होती है। उस महाप्रसाद को एकादशी के दिन ग्रहण करने से पुण्य दोगुने बढ़ जाते हैं। भूल कर भी महाप्रसाद को तिरस्कार नहीं करना चाहिए। सोचेंगे कि हम एकादशी व्रत किए हैं, इसे नहीं ग्रहण करें। नहीं, ये सारे एकादशियों का व्रत का फल शून्य हो जाएगा। ध्यान रहे, जमीन पर महाप्रसाद ग्रहण करें और ये महाप्रसाद वैकुंठ में भी दुर्लभ है। कलयुग में जगन्नाथ भगवान का दर्शन अति आवश्यक माना गया है। अकाल मृत्यु का अर्थ असमय होने वाली मृत्यु। बहुत ध्यान से सुनिएगा। आयु शेष रहने पर भी शरीर का अंत होना। कुंडली में ग्रहों के अशुभ संयोग होने से। दूसरा, प्रारब्ध बन के आता है संचित कर्म से, उसको अकाल मृत्यु का कारण माना जाता है। ऐसे मृत्यु के बाद आत्माएं निर्धारित जीवन काल पूरा करने के लिए संसार में ही भटकती है। अभी हाल ही में जमुना नदी की घटना देखने में आई है। जमुना नदी में नाव में 20 लोग सवार होकर राधे राधे करते हुए आनंद ले रहे थे। अचानक नाव के पलट जाने से उन लोगों की मृत्यु हो गई। रोड एक्सीडेंट में मर जाना, जल कर मर जाना, नदी में डूब जाना, यही है अकाल मृत्यु। इससे बचने का उपाय तो कर सकते हैं। इसके लिए 6 निर्देश बताए गए हैं। पहला, जब कभी हम घर से यात्रा के लिए निकले तो उसके ठीक 2 घंटा पहले दरवाजे के बाहर बड़े पानी के कटोरे में फूल की पंखुड़ियां तोड़कर डाल दे। निकलते समय उसको देख कर जाएं। दूसरा, इस मंत्र को जिस सवारी पर बैठे, चाहे प्लेन हो, रिक्शा हो, मोटरसाइकिल हो, कार हो, नाव हो, ट्रेन हो, 4-5 बार इस मंत्र को बोल ले। चलत विमान कोलाहल होई, जय रघुवीर कहे सब कोई। रामचरितमानस के लंका कांड पेज 883। विमान के चलते समय बड़ा शोर हो रहा है, सब कोई रघुवीर की जय कर रहे हैं। तीसरा, निषिद्ध तिथियां षष्ठी, अष्टमी, द्वादशी, चतुर्थी, नवमी, चतुर्दशी, अमावस्या, पूर्णिमा और शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा। इन तिथियों में यात्रा करने से दरिद्रता तथा अनिष्ट की प्राप्ति होती है। चौथा, दुशासूल। शनि और सोमवार के दिन पूर्व दिशा की ओर न जाएं। गुरुवार को दक्षिण दिशा की ओर न जाएं। शुक्र और रविवार को पश्चिम की दिशा में न जाएं तथा बुध और मंगल को उत्तर दिशा की ओर यात्रा न करें। पांचवा, अपने पूजा स्थान पर 11 रुपए, 21 रुपए या 51 रुपए रख दें ताकि यात्रा से लौटकर ब्राह्मण या गरीब को दान दे दे। छठा, घर से निकलने के समय सोम को दर्पण देखना चाहिए, मंगल को गुड़ खाना चाहिए, बुध को धनिया खाना चाहिए, गुरुवार को राई खाना चाहिए, शुक्रवार को दही खाना चाहिए, शनि को अदरक तथा रवि को पान खाना चाहिए। नमस्कार।